लेसन नंबर 2 के अंतर्गत एक नए वंश के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का प्रथम जो शासक था बेटा उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसी क्रम में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसके बारे में बात करें तो इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी जो था यह इसका भतीजा था तथा दामाद भी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। तो इसकी हत्या कर दी थी किसने? अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो इसके बारे में केवल इतना ही ध्यान रखेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का एक अन्य शासक जो कि अलाउद्दीन खिलजी की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्षों तक शासन किया? 20 वर्षों तक शासन किया। तथा इसी के बारे में अन्य बातें यदि हम याद रखें तो सिक्कों पर इसने अपना नाम द्वितीय सिकंदर अंकित करवाया। तो एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर अपना नाम द्वितीय सिकंदर अंकित करवाया? तो उसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। एक नंबर का इस प्रकार का प्रश्न जो है वो पेपर में पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में तथा 1303 में दो प्रमुख आक्रमण राजस्थान के 2 किलों पर किए। तो एक 1301 और एक 1303। 1301 1303 यह जो आक्रमण था यह रणथंभौर के किले पर किया गया तथा यह जो आक्रमण था यह आक्रमण चित्तौड़गढ़ के किले पर किया गया। तो दो प्रमुख आक्रमणों का सामना राजस्थान को भी झेलना पड़ा। दो प्रमुख युद्धों का सामना भी राजस्थान को सहन करना पड़ा उस समय, क्योंकि दिल्ली का शासक था उस समय अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया तथा अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया। तो दोनों सन याद रखेंगे 1301 और 1303, रणथंभौर का किला तथा चित्तौड़गढ़ का किला। इसी प्रकार से यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि इसने धारण की थी। उपाधि थोड़ी बड़ी जरूर है लेकिन निश्चित रूप से 1-2 बार दोहराएंगे तो याद भी हो जाएगा। हालांकि इस प्रकार का प्रश्न पेपर में पूछा नहीं जाता है। इसके बाद एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था खजाइन उल फुतूह और यह पुस्तक किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो इसका दरबारी कवि था, बहुत विद्वान व्यक्ति था और वह रणथंभौर के युद्ध के बारे में तथा चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बारे में अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में वर्णन उसने किया है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी का था बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण सिद्धांत था एक बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण से तात्पर्य है कि वह एक राजा होने के बावजूद कई बार वेशभूषा बदल के बाजार में भी पहुंच जाया करता था और वहां पर यह देखता था कि कहीं पर किसी सामान की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है तथा लोग जो है उनको सही दाम पर सामान जो है वो मिल रहा है या नहीं है। तो इतिहास में इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो प्रसिद्ध है। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। इसी प्रकार से सराय ए अदल। अब आप कहेंगे सराय ए अदल क्या है? तो सराय ए अदल अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक बाजार था जहां पर स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का
एक मुख्य रूप से ये बाजार था। स्थानीय वस्तुएं भी वहां पर मिलती थी और विदेशी वस्तुएं भी मिलती थी। तो जो बाजार था अलाउद्दीन खिलजी के समय वह कहलाता था सराय ए अदल। महत्वपूर्ण प्रश्न, सराय ए अदल से क्या तात्पर्य है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो एक बाजार था, उस बाजार में स्थानीय तथा विदेशी वस्तुएं मिला करती थी और इस बाजार को सराय ए अदल कहते थे। इसी प्रकार से अलाउद्दीन पहला शासक था, इतिहास में पहला शासक जो सैनिकों को नगद वेतन देता था। तो एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा पहला शासक जो सैनिकों को नगद वेतन देता था उसका नाम क्या था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद 1303 में अलाई का किला, जो कि सिरी का किला भी कहलाता है, वो से सिरी का किला भी कहलाता है और ये दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किले का नाम क्या है? किले का नाम है अलाई का किला। या इतिहास में इसको दूसरा जो नाम है उससे भी जाना जाता है, वो से सिरी। और यह किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा तथा इसकी हत्या के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो इतिहास में यदि देखें तो केवल इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से दिया गया है, दोनों शासकों के बारे में, लेकिन अन्य खिलजी वंश के जो शासक थे उनके बारे में इतना नहीं दिया है। मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पूछा जाता है। तो अंतिम खिलजी वंश का शासक था खुसरो शाह, या पूरा नाम नसरुद्दीन खुसरो शाह, जिसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद एक नया वंश आगे चल के आता है जिसका नाम है तुगलक वंश। तो अब हम अध्ययन करेंगे तुगलक वंश के बारे में। बेटा अगला टॉपिक है हमारा एक नया वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो इस वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि हर एक वंश का संस्थापक जो है उसका नाम हमें निश्चित रूप से याद होना चाहिए। जैसे खिलजी वंश के बारे में अभी हमने पढ़ा था, इस जैसे पाल वंश के बारे में पहले अध्ययन किया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था बेटा? गोपाल। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी प्रकार से तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। यह 1320 ईस्वी में शासक बना। शासक कब बना? 1320 ईस्वी में यह शासक बना तथा अंतिम सैन्य अभियान बंगाल विद्रोह का दमन किया था। यानी इसने जो अंतिम युद्ध किया था वो बंगाल में एक विद्रोह हो गया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने अंतिम सैन्य अभियान किया था। इसी प्रकार से वहां पर जीतने के बाद यह जब वापस दिल्ली आया तो वहां पर एक स्वागत समारोह की तैयारी हो रही थी, स्वागत समारोह की, और एक लकड़ी का भवन जो था उसका निर्माण किया गया। और लकड़ी का भवन गिरने के कारण ही और उसमें दबने के कारण ही इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। क्योंकि बंगाल में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने के बाद, वहां पर जीतने के बाद यह वापस दिल्ली आया था और वहां पर इसका स्वागत समारोह, उसकी तैयारी हो रही थी। एक नया लकड़ी का महल बनाया गया उसी समय, तो उसके गिरने से तथा उसमें दबने से इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दूसरा शासक है जूना खां। जूना खां, इसे एक और नाम से जाना जाता है मोहम्मद तुगलक। तो यह देखिए तो क्रम से
इसके बाद शासक बना जूना खां, और जूना खां का दूसरा नाम क्या था? मोहम्मद तुगलक। इसे इतिहास में रक्त का प्यासा भी कहा जाता है। इसके बारे में बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? रक्त का प्यासा, क्योंकि यह युद्ध बहुत भयानक तरीके से करता था और बहुत ज्यादा रक्त जो है वो युद्ध में करता था, इसीलिए इतिहास में इसे रक्त का प्यासा भी कहा जाता है। किसे? मोहम्मद तुगलक को, या कहें जूना खां को। इसने 5 प्रमुख योजनाएं जो है वो लागू की थी, और इतिहास में इसकी 5 जो योजनाएं हैं वो देखे तो विफल हो गई थी। तो इतिहास में विफल योजनाओं को चलाने वाला एक शासक जो था उसके नाम से भी प्रसिद्ध है मोहम्मद तुगलक। जो भी योजना शुरू की वह सफल हो गई। तो 5 प्रमुख योजनाएं इसने शुरू की थी। दोआब में कर वृद्धि, कराचीन की ओर अभियान, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण, तथा एक जो प्रमुख है इसकी योजना थी वो थी कराची की ओर अभियान। तो ये पांचों की पांचों जो योजना थी वह विफल हो गई थी, सफल नहीं हो पाई। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन से बात करें तो इसने कुछ इस प्रकार के सिक्के चलाए थे, और लोगों ने वो सिक्के जो है वो जाली बना करके चलाने शुरू कर दिए। तो यह योजना सांकेतिक सिक्के जो चलाई थी यह योजना विफल हो गई। दोआब में कर वृद्धि, इससे तात्पर्य है दोआब, 2 नदियों के बीच का जो भूभाग होता है उसे कहते हैं बेटा दोआब। तो वहां पर लोगों पर कर जो था वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिया गया था, और लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस कारण से इसने जो अपना निर्णय था वो भी वापस ले लिया। तो यह योजना भी विफल रही। राजधानी परिवर्तन भी इसने की थी, लेकिन राजधानी परिवर्तन करने की जो योजना है वो भी विफल हो गई थी। तो कुल मिला के ये कहें इतिहास में विफल योजनाओं वाला शासक यदि देखें तो वो कौन था? मोहम्मद तुगलक। इसकी 5 प्रमुख योजनाओं के नाम: दोआब में कर वृद्धि, कराची की ओर अभियान, खुरासान पर आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इस प्रकार से इनको 2-4 बार दोहराएंगे तो निश्चित रूप से 5 योजनाओं के जो नाम है वो भी आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो शासक है उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। अगला जो नंबर 3 पर जो शासक है बेटा उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक यह मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था, तथा सरकारी और सेना की नौकरी को इसने वंशानुगत बना दिया है। यानी कि इसके समय में यदि देखें, किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में यदि सेना में कोई नौकरी करता है तो सीधी सी बात है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही सेना में नौकरी करेगा, चाहे दूसरा कितना भी योग्य व्यक्ति हो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो एक गलत निर्णय इसने दिया था उस समय कि सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया था। इसी प्रकार से हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि प्रमुख नगर इसने बसाए थे, अनेक नहरों का निर्माण इसने करवाया था। इसके बाद अगला शासक बना नसरुद्दीन शाह। यह इस वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन शाह या महमूद भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है, शाह की जगह महमूद जो है वो ज्यादा मिलता है, नसरुद्दीन महमूद। यह इस वंश का अंतिम शासक था, तुगलक वंश का। तो इसके बारे में आप इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो तुगलक वंश के प्रमुख शासकों के बारे में तथा खिलजी वंश के प्रमुख शासकों के बारे में हमने जितना भी आज बेटा पढ़ा है उसको अच्छी प्रकार से आप याद करेंगे। लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा है सामाजिक विज्ञान का, और ये आपका रिवीजन चल रहा है। ये चैप्टर मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको लॉकडाउन के अंतर्गत, फिर दोबारा से करवा रहे हैं इसको। और इसके जो नोट्स है वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे, तथा उनको आप HW के रजिस्टर में क्रम से नोट करेंगे।
जिन बच्चों ने पहले नोट कर रखा है उनको नोट नहीं करना है, वो केवल याद करेंगे। जो बच्चे प्रथम बार HW कर रहे हैं उनको HW करना है निश्चित रूप से, और याद भी करना है। धन्यवाद।